नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजकीय या सरकारी स्तर पर बनी हुई जो नीतियां हैं, उन नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की कि लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं का सर्वांगीण विकास। इनमें जो भारत में बनी प्रमुख नीतियां हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण रही और इन नीतियों का ये जो जेंडर आधारित भेदभाव है, बालिकाओं की शिक्षा है और महिलाओं का सर्वांगीण विकास, उसमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय समाज में जो व्याप्त जेंडर आधारित भेदभाव है उसको देखते हुए लड़कियों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न न हो और उन्हें भी समान अवसर मिले, इसके लिए कई नीतियां बनाई जाती रही हैं। विभिन्न आयोगों ने अपने प्रतिवेदन और जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की उनमें भी लड़कियों की शिक्षा की बात करते समय जेंडर आधारित भेदभाव को संबोधित किया है। इसके साथ ही अनेक समितियां भी बनी। उन समितियों को भी इन मुद्दों पर कार्य करने के लिए विशेष रूप से गठित किया जाता रहा है और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में लड़कियों और महिलाओं की जो शिक्षा है उसके साथ होने वाले जो भेदभाव है उसी को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के सुझाव भारत सरकार और राज्य सरकारों के समक्ष रखे हैं। यहाँ इन्हीं जो नीतियाँ हैं, इन नीतियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमुख नीतियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी NP 1986 क्या कह रही है। तो महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, इस बात पर जोर दिया है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करने से पहले हम इससे पूर्व की जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के बारे में क्या कहा उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का कहना था कि लड़कियों की शिक्षा पर बल केवल सामाजिक न्याय के कारण ही नहीं बल्कि इसलिए भी देना होगा क्योंकि यह सामाजिक रूपांतरण को गति प्रदान करता है। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बिंदु संख्या 4.2 में महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की बात करते हुए कहता है कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा और अतीत से चली आ रही इन विकृतियों और विषमताओं को समाप्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। ये बात 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है। आगे क्या कह रही है नीति कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं समर्थ और सशक्त हो। नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग के द्वारा पाठ्यक्रमों और पठन पाठन की जो सामग्री है उसकी पुनर्रचना की जाएगी और साथ ही अध्यापकों और जो प्रशासक है उनका भी प्रशिक्षण किया जाएगा और इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्ण कृत संकल्प होकर किया जाएगा। आगे क्या कहती है NP 1986 कि महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो शिक्षा है उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको भी महिला शिक्षा के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एक और बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि 1986 की ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके बिंदु संख्या 4.3 क्या कहता है कि महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को या बाधाओं को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती है सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी और इस काम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी, चाहे सरकारी स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, विद्यालय स्तर पर हो, सभी स्तर पर इस प्रकार की विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी और साथ ही समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उनके क्रियान्वयन की कड़ी
निगाह रखी जाएगी, यानी ऑब्जर्वेशन अच्छे से उसका किया जाएगा, सुपरविजन अच्छे से किया जाएगा। और विभिन्न स्तरों पर जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों, यानी लड़के और लड़कियों में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं बरतने की जो नीति है उस पर पूरा जोर देकर अमल किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि तकनीकी तथा व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उनमें परंपरागत जो रवैये हैं उनके कारण चले आ रहे लिंग मूलक विभाजन, जिसे हम सेक्स स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, इसको ख़त्म किया जा सके तथा गैर परंपरागत आधुनिक काम धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। इसी प्रकार मौजूदा जो नई प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा के बारे में की गई है। अब देखते हैं इसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसको जो संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया उसको हमने प्रोग्राम ऑन एक्शन नाम दिया है, जो 1992 में यानी 1992 में गठित की गई। और इन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या नवीनतम प्रयोग, सुधार और नवीन तरीके अपनाए जाए, इसके बारे में इसको गठित किया गया था। तो प्रोग्राम ऑन एक्शन, जिसे हम कई बार संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी कह देते हैं, इन्होंने जो महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्या क्या बातें कही है तो इसको देखते हैं। तो प्रोग्राम ऑन एक्शन 1992 क्या कह रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जिन प्रयासों की बात इन्होंने की है उनमें से कुछ जो है बिंदु है जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि महिलाओं का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाना। नेक्स्ट, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को जो योगदान है उसकी पहचान कर उनकी सकारात्मक छवि बनाई जाए। साथ ही आलोचनात्मक नजरिए का विकास और निर्णय लेने की जो क्षमता है और एक साथ आकर कार्य करने को बढ़ावा देना। साथ ही शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, विशेषकर महिलाओं की जो प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सचेत होकर जो बेहतरीन विकल्प है उन विकल्पों को चुनने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट है विकासात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उनमें महिलाओं की समान भागीदारी को सुनिश्चित करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल महिला शक्ति को प्रदान करना। और क्या क्या कहा है कि ये ध्यान में रखते हुए कि लड़कियों व महिलाओं की सभी क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी हो, कानूनी साक्षरता तक उनकी पहुंच बनाना और उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों से संबंधित जो सूचना प्राप्त करके तथा समाज में जिन अधिकारों की वे हकदार हैं उन्हें दिलाना। ये बात प्रोग्राम ऑन एक्शन 1992 में महिला सशक्तिकरण के लिए कही गई है। देखते हैं नेक्स्ट, 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति भारत सरकार ने अपनाई थी। उस नीति ने महिला और बच्चियों की जो शिक्षा है और सशक्तिकरण की बात है उसको किस तरह से उठाया है। तो देखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में भी पुरजोर तरीके से उठाई गई। और इस नीति का कहना है कि एक और संविधान विधानों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और इससे संबंधित तंत्र है, इन तंत्रों में प्रतिपादित लक्ष्यों को दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में परिस्थितिजन्य वास्तविकता के बीच में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है और भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट को समानता की ओर कहा गया और इसमें विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है। क्या क्या कहा गया कि जेंडर संबंधित असमानता
कई रूपों में उभरकर सामने आती है, जिसमें से प्रमुख विगत कुछ दशकों में जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में गिरावट की रुझान है और सामाजिक जो रूढ़िवादी सोच है और घरेलू तथा समाज के स्तर पर हो रही जो हिंसा है, इसके अन्य कुछ महत्वपूर्ण रूप है। बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव भारत के अनेक भागों में आज भी जारी है, ये बात रिपोर्ट कह रही है। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान इक्वल पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही जो भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने, निरक्षरता की जो समस्या है उसको दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, जिसके बारे में हमने चर्चा की, आगे भी करेंगे, और लड़कियों के नामांकन और अवधारणा की दरों में वृद्धि करने तथा महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के रोजगार, व्यावसायिक और तकनीकी कौशलों के साथ साथ जीवन पर्यंत जो शिक्षण है उसको सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा और लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से जो वंचित वर्ग की लड़कियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक आदि समेत जो कमज़ोर वर्गों की लड़कियां और महिलाएं हैं, इन पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए जो मौजूदा नीतियां हैं, उन नीतियों में समय संबंधी सेक्टोरल लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लक्ष्य गोल बनाए जाएंगे और उनको समय समय पर अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। और लिंग भेद के जो मुख्य कारणों में से एक के रूप में जो लैंगिक रूढ़िबद्धता का समाधान के लिए शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। ये बातें महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत जो बिंदु है शिक्षा 6.1 उसमें चर्चा की गई है। तो 3 प्रमुख रूप से हमने जो नीतियां हैं इनके बारे में देखा कि महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा के बारे में ये सभी नीतियां क्या कहती है। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम विभिन्न प्रकार के जो आयोग और समितियां बनी हैं लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना करने और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।